बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ महमूद है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और उमर डायग्नोस्टिक और स्पेशलिस्ट क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग और आसाब का स्पेशलिस्ट माना जाता है और चूँकि आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक या मौजू चुना है वो एपिलेप्सी है, जिसको उर्दू में मिर्गी कहते हैं, यानी झटकों की बीमारी। इसके बारे में अपने आवाम को और लोगों को मैंने आगाही देनी है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी किसी को ये बीमारी है या पहली दफ़ा तशख़ीस हुई है तो क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके घर में पहली दफ़ा किसी को ये दौरा पड़ा है, और दौरा जो होता है मिर्गी का, उसमें ये हो सकता है कि मरीज़ का बदन अचानक बग़ैर किसी वार्निंग के स्टिफ़ हो जाता है या अकड़ जाता है या झटके पड़ते हैं और मरीज़ गिर भी सकता है और बेहोश भी हो सकता है। इस दौरान वो उसके मुंह को झाग भी आ सकती है। ये जो है ना ये बड़े फिट्स कहलाते हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे दौरे भी पड़ सकते हैं जो कि जिसमें मरीज़ बेहोश नहीं होता। अगर ऐसा पहली दफ़ा हुआ है तो आपने बिल्कुल कुछ घबराना नहीं है। आपने मरीज़ को ज़मीन पर या बेड पर लेटा देना है, साइड पर, ताकि झाग जो है ना अंदर हवा की नाली में ना जाए, और इंतज़ार करें। ये कुछ 2-3 मिनटों में दौरा ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान मरीज़ का मुंह ज़बरदस्ती खोलने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मिर्गी की दौरे के दौरान ऐसी हरकत जिस तरह जुराब सूंघाना, जो कि हमारे देही इलाकों में बहुत से लोग करते हैं, ये बिल्कुल गैर मुअस्सर है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा ना किया जाए। कुछ मिनटों में, इवन अगर बड़ा दौरा भी है तो कुछ मिनटों में, 4 या 5 मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। मरीज़ उसके बाद थोड़ा गनूदगी में होता है। मरीज़ को फिर ऐसी हालत में हस्पताल लाया जा सकता है, और वहाँ अगर न्यूरोलॉजिस्ट ना भी हो तो ड्यूटी डॉक्टर उनको देखकर फर्स्ट एड देंगे। इस बीमारी के मुतालिक ये जान लीजिएगा कि ये एक काबिल इलाज बीमारी है। इसमें कुछ अक़साम होती हैं जो कि बड़े और छोटी अक़साम कहलाती हैं। उसका तयन न्यूरोलॉजिस्ट करता है टेस्टों के बाद और आपकी सारी हिस्ट्री सुनने के बाद, और फिर दवाई तजवीज़ करता है। टेस्ट इसके फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसमें दिमाग की पट्टी, कुछ खून के टेस्ट, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो ब्रेन का सीटी या एमआरआई भी करते हैं। जब दवाई तजवीज़ हो जाए तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि दवाई को छोड़ना नहीं होता। बहुत से मुअज़्ज़ज़ पेशेंट्स और लोग इस तरह करते हैं, जब कंट्रोल हो जाए तो वो ये मन तक देते हैं कि अभी तो कंट्रोल हो गया है और दवाई की क्या ज़रूरत है। जैसी वो दवाई आप ख़ुद छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा पड़ने शुरू होते हैं। अगर किसी स्टेज पर डॉक्टर ने महसूस किया कि अभी फिट्स कंट्रोल हो गए हैं और काफ़ी अरसा गुजर गए, तो इसका फ़ैसला भी डॉक्टर ही करेगा, यानी न्यूरोलॉजिस्ट। टाइम पर मेडिसिन्स लेना और कुछ रिस्ट्रिक्शंस, यानी ऐसे काम जो एपिलेप्सी के मरीज़ को नहीं करने, वो हम उनको बता देते हैं। ड्राइविंग नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल पर वो ख़ुद ना चला सकते, ना पीछे बैठ सकते हैं, इस तरह साइकिल भी नहीं चला सकते। इस तरह बहुत से बच्चियों को जो है ना कुछ स्पोर्ट्स हम अलाउ नहीं करते, जिस तरह घुड़सवारी हो गई या स्विमिंग या ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें थोड़ा रिस्की होते हैं। अदरवाइज़ वो भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बीमारी हर उम्र में हो सकती है, लेकिन स्पेशली बच्चों की बीमारी समझी जाती है, लेकिन इसके मतलब नहीं कि बड़ों को नहीं हो सकती। तो बड़ों को भी फिट्स पड़ सकते हैं और जो एपिलेप्सी हो सकती है। कुछ बातें जो बच्चों के पढ़ाई के बारे में होती हैं, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा हर कैरियर अपना सकते हैं, सिवाय कुछ कैरियर्स के, जिस तरह पायलट नहीं बन सकते या इस तरह कमर्शियल ड्राइविंग वगैरह नहीं कर सकते। एक और जो हमारे सोसाइटी में एक बात समझी जाती है कि जिस बच्ची या लड़की को मिर्गी का तशख़ीस हो जाए तो आगे चलकर उनकी शादी में थोड़े मसले आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि शादी भी होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, और इनके बच्चों में इसकी एपिलेप्सी को मुंतकिल करने के हल्के से चांसेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको मुंतकिल हो जाएं। हाँ, ये है कि जो हमल के दौरान कुछ दवाइयाँ महफूज होती हैं और कुछ थोड़ी सी महफूज नहीं होती, तो वो फिर हम उनको वक्त पर बता देते हैं। अगर आपको फैमिली में ऑलरेडी कोई एपिलेप्सी की पेशेंट हैं या पहली दफ़ा किसी को दौरा पड़ा है या शक किया जा रहा है कि ऐसा कुछ है, तो आप अब किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट जो आपके घर के करीब है उनसे रुजू कर सकते हैं, या मुझसे अगर आप यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में हैं तो आप उमर डायग्नोस्टिक और स्पेशलिस्ट क्लिनिक में मुझसे रुजू कर सकते हैं, और जो और सवाल आते हैं जिनका फिर मैं आपको जो होंगे उनका तो जवाब दे सकूँगा। शुक्रिया।